हेलो बच्चों। वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कल मैं आपके लिए चैलेंजेस वाला टॉपिक लेकर आऊंगी। तो चलिए आज मैं आपको चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाती हूँ। और मैं बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे जैसे मैं आपके स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पे वीडियोस बना रही हूँ, तो आप प्लीज साथ के साथ ही रिवीजन रखिए। अब आपके पास और इतना टाइम नहीं है कि आप इसको बाद के लिए रख देंगे। जैसे जैसे मैं वीडियोस बढ़ा रही हूँ, आई आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इसको साथ के साथ ही लर्न करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि हम लोग जो कंट्री है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमें ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। बट हम सबको ये जरूर पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी कंट्री में है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज हमारी डेमोक्रेसी का एक विजिबल फेस है। हाँ, कुछ भी गलत हो, वट एवर वी हैव डन द रॉन्ग, वट एवर द पॉलिटिकल पार्टीज आर डन रॉन्ग विद अस, हम लोग हमेशा उनको ही ब्लेम करते हैं। ठीक है, कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आपने हमारी कंट्री के लिए खराब किया है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल अपना स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन उनके फेलियर्स को दिखाते हैं। मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ, तो हम हमेशा कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फंक्शंस प्रॉपरली नहीं किए। ऐसा ही केस हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारे फेस, जितने भी वो ये चीजें देख रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ेगा। बट वो है हमारा लास्ट टॉपिक। आज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। जी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ऑल ओवर द वर्ल्ड देर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। सबसे पहली तो प्रॉब्लम क्या दिख रही है हमें बेटा, कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि एक पार्टी के सिर्फ एक या कुछ लोगों के पास ही सिर्फ पावर है। मतलब पार्टीज, एक तो हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी मेंबर्स हैं, एक तो उनको रजिस्टर नहीं किया हुआ आपने। ठीक है जी। सेकंड, आप सब मेंबर्स के साथ कोई भी मीटिंग्स नहीं कंडक्ट करते। और ना ही पार्टी के अंदर कोई इंटरनली रेगुलेशंस भी रेगुलरली नहीं किए जाते। ये थोड़ी है कि ऊपर जो लीडर्स है वो आपस में मीटिंग्स करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि बाकी जितने मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उन्हें पता ही नहीं है पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। तो वही बात आती है थर्ड पॉइंट, वन और फ्यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी। इसका मतलब एक पार्टी में या तो एक या कुछ लीडर्स ही हैं जिनके हाथ में सिर्फ पावर्स है। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं पार्टी में, उन्हें तो पता ही नहीं है पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनका कनेक्शन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि जो लीडर्स के से डिसएग्री करे, या जिनको उनके ओपिनियंस अच्छे ना लगे, वो पार्टी में ज्यादा देर तक बेटा रहते भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं इन शॉर्ट में इसको कहूं कि पार्टी की तरफ लॉयल रहना जरूरी नहीं है, लोग लीडर्स की तरफ लॉयल रह रहे हैं, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो मतलब पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक फीलिंग नहीं है, इंटरनली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा। सेकंड, डायनेस्टिक सक्सेशन। Most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning. जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी हमने ऊपर बात करी, वो ओपन ही नहीं है। ऑर्डिनरी मेंबर्स को पता ही नहीं है कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ कुछ लीडर्स जो डिसीजन लेते हैं, बस वही बाकी पार्टी को बता दिया जाता है। तो इस रीजन से क्या हुआ, देयर वर वेरी फ्यू वेज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। जो बिलो में है, जो आम आदमी है, जो पार्टी का ही मेंबर है, वो तो मुझे लगता ही नहीं कि वो कभी सोचेगा कि मैं भी टॉप पार्टी में लीडर बन सकता हूं। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो पावर में है, या तो वो अनफेयर तरीके से अपने क्लोज रिलेशंस को अपने फैमिली मेंबर्स को ही दे देते हैं। तो इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। क्या हो रहा है, आज मैं लीडर बनी तो कल मैंने ही अपने क्लोज को या अपने फैमिली को पोजीशंस दे दी। तो ये किन के लिए अनफेयर हो रहा है, ये उन लोगों के लिए अनफेयर हो रहा है जो उस पार्टी की तरफ बिल्कुल लॉयल है।
और ये डेमोक्रेटिक के लिए भी अच्छा नहीं है बेटा, बैड है उनके हमारे लिए भी। क्यों? क्योंकि सिंस पीपल हु डूज नॉट वुड सपोर्ट कम टू ऑक्युपाई पोजीशन ऑफ पावर, मतलब सिर्फ फैमिली में होने से ही आपको पावर मिल रही है, ना तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, बिना इन चीजों के आपको पावर मिल रही है, तो दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। नेक्स्ट, थर्ड आ जाता है जी आपका चैलेंज, मनी एंड मसल पावर। ये ज्यादातर हम लोग इलेक्शंस के टाइम पे देखते हैं। पार्टीज हमेशा इलेक्शन जीतने के लिए शॉर्टकट अपनाती है। शॉर्टकट मतलब या तो वो पैसे की गेम खेलती है, या मसल पावर, धमका कर, थ्रेट देकर, लड़ाई कर कर जीतने की कोशिश करती है। वो हमेशा उन्हीं कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा पार्टी में लगा सके। और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी कहूंगी कि जो रिच पीपल और कंपनीज हैं, जो पार्टीज को मोटा पैसा दे सकती है, फंड्स दे सकती है, उनका उनकी पॉलिसीज के ऊपर, उन पार्टी के ऊपर उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। और कई बार हमने देखा है कि कई पार्टीज में, कई केसेस में पार्टीज क्रिमिनल को सपोर्ट करती हैं हु कैन विन इलेक्शंस, क्योंकि क्रिमिनल्स के बहुत सारे अटैचमेंट्स होती हैं, पैसा होता है, तो वो उन लोगों को भी सपोर्ट करके अपनी पार्टी को जिता देती हैं। ये भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी का मेन ड्रॉबैक है। द लास्ट इज नो मीनिंगफुल चॉइस। ये तो कहीं ना कहीं हम सब मानेंगे, हमें कभी लगता ही नहीं कि दो पार्टी में कोई फर्क है, हमें कोई चॉइस ही नहीं मिल रही परमानेंटली। इन रिसेंट ईयर्स में हम देखें तो देयर हैज बीन डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल मींस दोनों पार्टियां, दो से ज्यादा पार्टीज के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी एम्स हैं, हमें उनमें कोई डिफरेंस देखने को ही नहीं मिल रहा। In our country too, the difference among all the major parties on the economic policy have reduced. इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जो भी मेजर पार्टीज के जितने भी ओपिनियंस हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं, और अगर होते भी हैं तो वो भी एक जैसे दिखते जा रहे हैं। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज, जो चाहते भी हैं डिफरेंट पॉलिसीज बने, हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। उनके पास पावर ही नहीं है कि वो पॉलिसीज के ऊपर काम कर सके। Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to another. कई बार तो हम ऐसे लीडर्स को इलेक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, कैनॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स, हम डिफरेंट लीडर्स को इलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीडर्स ही पार्टीज बदलते रहते हैं। तो हमारे पास चॉइस क्या रही? उनकी पॉलिसीज भी सेम है, उनके प्रोग्राम्स भी सेम है, उनके एम्स और प्रिंसिपल्स भी सेम है, इवन लीडर्स भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदल जाते हैं, तो लोगों के पास चॉइस भी नहीं रही। तो ये आपके चार ड्रॉबैक है। अगर आपको पेपर में 5 मार्कर क्वेश्चन आ भी जाए, तो 1 मार्कर के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी की अगर डेफिनेशन भी ऐड कर देंगे, तो आपके पॉइंट्स इनहांस हो सकते हैं। साथ के साथ हर बुलेट पॉइंट के अगर अंदर आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे जो मैंने ऑरली भी बताए हैं और जो मैंने यहाँ रिटर्न भी लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी आपको 5 मार्क में से नंबर कुछ भी काटेंगे, 5 आउट ऑफ 5 ही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है बेटा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। बाकी जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि रोज आपके पास ऐसे ही वीडियोस आते रहें, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रोज वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।